Hey guys, very good morning. Welcome back to my new vlog. तो पहले तो आप लोग मुझे बताओ कैसे हो। और इस टाइम पे मौसम हो रहा है बहुत चेंज, बहुत बीमारियां भी हो रही हैं। फिर से डेंगू वाला टाइम आ गया इस नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे नई गड्डी देने का मन ही नहीं करता है किसी का। मैं वो रख देती थी लॉकर के अंदर गाड़ के। नई देने के लिए रखते हैं। हाँ, उनको मन नहीं करता नई गड्डी का निकालने का, तो रख देते। तो ये क्या, तुम वो निकालती नहीं हो, घुसेड़ घुसेड़ रख देती हो। मुकेश लाए थे पुरानी लाएंगे हर तरह की 500 की नई 100। यहाँ पर मैं बातें कर रही हूँ अपनी बुआ जी से। मेरी बुआ जी आई हुई थी इस टाइम पे, तो उन्हीं से बातें हो रही थी। चाय मैंने फटाफट से बनाई और आज तो मैं जल्दी नहा ली, तो इस टाइम पे मैंने चाय पी ली सुबह सुबह ही। वरना फिर मेरे को तो 9 से 10 बज ही जाता है चाय पीने में। तो आयना और यशी के लिए भी निकाली हुई थी। फिर इन लोगों ने भी थोड़ा बहुत मतलब बिस्किट लिए बस, और नहीं खाई क्योंकि आज इन लोगों को जाना है कन्या पूजन में। तो भाई वहाँ पे ही इतना ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए ये लोग कुछ नहीं खाई। आज अष्टमी और नवमी दोनों साथ में है, तो आज मैं कन्या भोजन करवाने वाली हूँ, इसीलिए जल्दी उठ के नहा ली हूँ। आयना यशी दोनों लोग नहा लिए हैं। इन लोग को तो जाना है, इसीलिए एक्साइटेड है, इसलिए सबसे पहले नहा ली। बोलना भी नहीं पड़ता है। साल भर में बस यही एक दिन आता है जब इन लोग को बोलना नहीं पड़ता है नहाने को। खैर आयना को तो कई बार नहीं बोलना पड़ता है, आयना खुद से नहा लेती है। बाकी मैं ये वाला सूट पहन ली हूँ। पहले सोच रही थी साड़ी पहन लूँ, फिर यही हुआ कि काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए यही पहन ली। और अभी मैंने चने जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिए, रात में भिगो दिए थे। अब बस बनाऊंगी अपना जो भी है और करना है, देखते हैं कितने बजे तक आती। तो अभी देखिए ये वाले रूम में मैं ये बेडशीट एक्चुअली रखी हुई थी, तो इसको मैं चलती हूँ लेकर के रख देती हूँ कबर्ड में। और आयना यशी देखिए सुबह सुबह रेडी है अपना अपना बैग लेकर के, क्योंकि इन लोग को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है ना। हम लोग के टाइम पे तो इतना कुछ मिलता नहीं था, इन लोग को बहुत मिल जाती है। तो बैग वैग लेकर के बाकायदा रेडी हो गई सुबह से कि कोई बुलाने आएगा फटाफट जाएंगे। और बहुत मज़ा आता है बच्चों को यहाँ कन्या पूजन में जाने में। वैसे तो कोई चीज़ की देखिए कमी नहीं होती, आजकल सब पेरेंट्स अपने बच्चों को सबको देते हैं, बट इसमें बच्चों को मज़ा आता ही है। तो दोनों लोग बस ड्रेस व्रेस पहन के रेडी हैं। बाल इन लोग के मुझे बनाने थे, बाकी तो तैयार हो गई हैं। यशी तो अपना बैग ही नहीं उतार रही थी, उसको बराबर टांग के रखी थी। और उसकी मैंने यशी की मैं बाल बना दिए। अब आयना के रह गए, तो आयना के बाल बहुत उलझे थे, तो उसको मैंने बोल दिया बेटा तुम खुद ही सुलझा लो, फिर चोटी जो है वो मैं बना लूँगी। और उसके बाद चोटी वगैरह बनाकर फिर मैं आ गई थी किचन में। अब आज तो प्रसाद बनेगा, हलवा पूड़ी और जो चने होते हैं वो सब बनेंगे। तो चने मैंने रात में भिगो दिए थे और उनको भी बॉईल करना है। तो यहाँ पर मैं जब तक आयना ना बाल सुलझा रही थी, तब तक किचन का थोड़ा बहुत काम करके मैं आ गई। फिर उसकी चोटी बनाई और उसके बाद हस्बैंड को भेज दिया, कुछ सामान लाना था। तो वैसे तो मैं एक दिन पहले शाम को जा कर के 5:30 बजे गई थी और 7:30 बजे आई थी कन्या का सामान लेकर के। वीडियो नहीं बना पाई, मैंने बहुत कुछ लिया था। जो बैग लेकर के गई थी ना एक, वो पूरा फुल हो रखा था। फिर रात में आकर के रख दिया था मंदिर पे ही। तो आप लोग अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आज आप लोग देखो बादल कितने सुंदर हो गए, इतने अच्छे बादल देख के मस्त लग रहा था सुबह सुबह। तो ये देखिए यहाँ पर रखा हुआ है मंदिर में सारा सामान जो भी मैं कन्याओं के लिए लेकर के आई थी। अब क्या था, मैं पूजा करना था मुझे और मंदिर साफ करना, तो सारा सामान हटा करके मैंने रख दिया टेबल पे। मंदिर तो मैंने साफ कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ, जो भी प्रसाद भोग बनाना है वो बना लेती हूँ, तो फिर पूजा करके भोग लगा दूंगी। फिर जब कन्याएं आएंगी तो उनको खिलाऊंगी। फिर देखिए मैं अब आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैंने हस्बैंड से मंगवाया था घी। रात में घी तो रखा हुआ है बहुत ज़्यादा, बट अच्छा मतलब साफ घी चाहिए था। ये रोटी वगैरह मैं यूज़ कर लेती हूँ ना, तो इसीलिए सुबह सुबह मैंने इनको भेज दिया था घी लाने के लिए। यही सामान था और बाकी और कुछ नहीं, और सब कुछ लेकर आ गई थी मैं। अब यहाँ पर भाई यहाँ पर लगता है छिपकली का डर, तो यहाँ पर मैं नहीं जा रही थी। इनको मुझे एक इस बॉक्स से ना कुछ निकालना था, पूजा का सामान निकालना था एक्चुअली। इसमें पूजा का सामान वगैरह जो यूज़ नहीं होता, जैसे लकड़ियाँ है, हवन का सामान है, ये सब चीज़ें इसमें रखी थी, तो वही निकालनी थी। इसीलिए मैंने इनसे कहा कि आप बैग इससे निकालो ये वाला बॉक्स, फिर मैं निकालूँ वो वाला बैग जिसमें पूजा का सामान है। तो वो सब निकाला मैंने बाद में, फिर हस्बैंड से ही वो बॉक्स मैंने रखवाया उधर। और अभी यहाँ पर
डिस्पोजल वगैरह का जो प्लेट होता है ना वो भी मैंने निकाल के किचन में रख दी, क्योंकि वो भी यूज़ होता रहता है। फिर हस्बैंड का वेट करो कि वो आए वहाँ से बॉक्स निकाले, क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं है वो बॉक्स वहाँ आंगन से निकालने का। मुझे डर लगता है कि छिपकली वगैरह हो गई तो बाप रे। इसीलिए मैंने फिर वो काम आ सकता है, बाकी तो कोई चीज़ जल्दी काम नहीं आती है। वहाँ पे ऐसा ही सामान रखा है जो मतलब डेली पे काम नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए हलवा जो है ना वो मैंने रखा हुआ था, फिर बुआ जी आ गए थे, हलवा तो उन्होंने बनाया पूरा, क्योंकि हलवे में बहुत टाइम लगता है और सूजी को एकदम धीमी आंच पे पूरा भूंजना होता है। तब तक मैं और बाकी के काम करने में लग गई थी और हलवा उन्होंने बना लिया था। बाकी फिर मैंने चना जो है चना फ्राई किया और पूड़ियों के लिए आटा वगैरह लगा लिया था। पूड़ी तो मैं बाद में सेकूंगी, अभी सब तैयारी कर ले रही हूँ। जो जो सामान मैं लेकर आई हूँ ना कन्याओं को देने के लिए, वो सब चीज़ें सामने रख ले रही हूँ, वरना फिर उस टाइम पे तो इतना जल्दी जल्दी बच्चे करते हैं ना कि कुछ भी याद न रहे अगर सामने न रखो तो इसीलिए केले वगैरह भी धो करके रख दिए, प्लेट वगैरह और जो प्रसाद बनाया था वो सब मैंने सामने रख लिया था। जो कन्याओं को देने वाली चीज़ें थी वो सब भी सामने रख ली थी। और उसके बाद फिर हस्बैंड बीच में करने लगे थे हवन की तैयारी। तो पूजा तो मैंने कर ही ली थी और बस हवन रह गया था, तो हवन भी यहाँ पर हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। और हवन करने के बाद फिर मैं और बुआ जी पूड़ी निकालने लग गए थे। तो प्रसाद के लिए मैंने पहले पूड़ी बना ली थी, भोग वोग लगा दिया था पूजा टाइम, फिर बाद में सबके लिए कन्याओं के लिए और जो भी खाने पीने के लिए पूड़ियाँ बनानी थी वो हम लोग ने साथ में मिलकर हवन का पूरा धुआं घर पे भर गया, देखो हवन का कैसे कितना धुआं पूरे घर में भर चुका है। और जो कन्याओं को देने के लिए सामान भी था ना वो सब भी मैंने कन्याओं देवी जी को चढ़ा दिया था, उसके बाद ही सब कन्याओं को देंगे। और बस यहाँ पर देखिए कन्याएं भी आ चुकी हैं। तो पहले तो मैंने सबके पैर धुलवाए, एक थाली ले ली थी और एक लोटा ले लिया था। तो बस यहाँ पर मैं पैर धुलवाती जा रही थी और इनको बोल दिया था कि आप पैर पोंछ के कन्याओं को बैठाते जाओ। तो यहाँ पर आप लोग काउंट करो कितनी कन्याएं अभी अंदर आ चुकी हैं। और हमें कन्याएं जो है वो 8 ही मिल पाई थी। एक कन्या जो नीचे आई हुई थी, लेकिन वो बच्चे चले गए, उनको मालूम नहीं था कि ऊपर भी आना है, तो बस हमें 8 कन्याएं मिली। और ये जो लंगूर होते हैं, लड़के होते हैं, वो आ गए थे 4। अब इसमें क्या है कि एक बच्चा जो है वो जीन्स टॉप पहना, सब लड़के जो कह रहे थे कि ये लड़की है, लड़के कह रहे थे ये लड़का है, मतलब उसके लिए इतना कन्फ्यूज़न है, वो खुद कह रहा है वो लड़का है। अब भाई हम लोग पहले से सोचे कि 9 कन्याएं, चलो अच्छा हो गई, बाद में पता चला 9 नहीं 8 ही हैं। फिर ये हो के चलो 8 की पूजा और जो भी है वो सब कर देते हैं। और उसके बाद फिर एक कन्या को मैं बाद में किसी और को ढूंढ के जो भी सामान है और प्रसाद है वो सब मैं बाद में दे दूँगी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो कन्याओं को चूड़ियाँ लेकर के आई थी मैं, तो सब कन्याओं को चूड़ियाँ पहना दी हैं। कुछ का साइज़ एकदम फिट था, कुछ को थोड़ा लूज़ आ रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने हलवा, चना, पूड़ी मैंने और इन्होंने दोनों ने मिल करके सारी कन्याओं को और ये बच्चों को सबको दिया। थोड़ा थोड़ा सा एकदम रखा था, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी भूख नहीं होती या उन्हें कुछ खाने का मन नहीं होता है, इतना सब जगह सेम सेम खा करके ना बोर हो जाते। तो इसीलिए एकदम थोड़ा थोड़ा सा मैंने सब कन्याओं के लिए रखा था, ज़्यादा नहीं रखा था। उसके बाद जो जो सामान मैं लेकर के आई थी कन्याओं के लिए वो सब मैंने दिया। जैसे सबसे पहले तो मैंने चूड़ियाँ पहना दी थी, फिर मैंने हेयर बैंड सबके लिए लिए थे, रेड मैरून इसी कलर में लिया था। और उसके बाद फिर हस्बैंड जो है वो हैंकी निकालने लग गए सब बच्चों के लिए, वो भी रेड कलर की थी। सारा रेड रेड मैंने कोशिश किया था कि सामान रहे। और उसके बाद केला और पैसे ये सब मैंने दिया। फिर हस्बैंड जो है मैं बच्चों के लिए पर्स भी लेकर आई थी, तो हस्बैंड जो है वो पर्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पर्स भी मिल गया है। अब लड़कों को तो मिला नहीं है पर्स, लड़कियों को सबको मिल चुका है। और उसके बाद कलर की जो किट होती है वो कलर की किट मैंने सब बच्चों को दी। और अब उसके बाद फिर कन्याओं से अपने आंचल में चावल ले करके उनकी विदाई की, पैर छुए। उसके बाद यहाँ पर बुआ जी ये जो हमने आसन बिछाए थे बच्चों के लिए वो सब तुरंत ही उठाने लगे थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, जबकि तुरंत नहीं उठाती हूँ मैं। खैर उठा दिया था उन्होंने पहले ही, जब कन्याओं को मैं विदा कर रही थी उसी टाइम पे। उसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे घूमने के लिए। तो हुआ क्या था, फिर खाना वगैरह खाने के बाद ना फिर हम लोग प्लान किए थे कि बुआ जी को भी निकलना था 2-3 दिनों में वापस फतेहपुर के लिए। तो फिर हम लोग सोचे थे आज चले जाएंगे घूमने, हस्बैंड की छुट्टी भी थी। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग आ चुके हैं। और आए कहाँ पर है, ये कालिया नाग मंदिर है, वृंदावन से आगे है ना, यही पे कहते हैं कि कालिया नाग ने मुड़ के देख लिया तो यहाँ वो पत्थर का हो गया था।
यही वो स्थान है। हाँ, और क्या। तो यहाँ की क्या मान्यता है कि यहाँ पर जब कृष्ण जी बोल रहे थे नाग को वापस जाने के लिए, तो उसने वापस से मुड़ के वृंदावन की तरफ देख लिया था, तो यहाँ पे पत्थर का हो गया था, ऐसी कोई कहानी है। उसके बाद फिर और दूर हम लोग गए थे। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ।